ये सारा ही संसार ऐसे ही चल रहा है। हम जो देते हैं वो हम लेते हैं, नहीं देते हैं तो नहीं लेते हैं हम। तो यहाँ पर ब्राह्मणों का भी शील कैसा है होना चाहिए? शास्त्र के अनुसार दान लेना, दान देना। अध्ययनशीलाश्च, ब्राह्मण होकर के जो अध्ययन नहीं करते हैं। ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना। तो ज्ञान कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है कि जी मैं तो पूर्ण ज्ञानी हो गया, अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है किसी से भी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो योगी का एक आदर्श चित्र बनाया, वो आदर्श चित्र है भगवान शिव का। भगवान शिव का जो चित्र बनाया है, तो वो कोई ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। किसी मनुष्य के सिर में से गंगा कैसे निकल सकती है? किसी मनुष्य के माथे पे चंद्रमा कैसे आ सकता है? मनुष्य छोटा सा, चंद्रमा इतना विशाल है। तो वो जो चित्र बनाया है वो समझाने के लिए बनाया है कि एक जो योगी है उसके मस्तिष्क से जो विचार निकलते हैं वो गंगा के जैसे पवित्र होते हैं और शीतल होता है उसका मस्तिष्क, गर्म नहीं होता है। तो वो शांत रहता है योगी। फिर उसके माथे के ऊपर चंद्रमा है, तो वो ज्ञान का, हमारे मस्तिष्क जो है ये ज्ञान का प्रतीक है कि हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए। द्वितीया का चंद्रमा लगाया है वहां पे। पूर्णिमा का चंद्र भी तो लगा सकते थे, पूर्णिमा का चंद्र तो बहुत सुंदर होता है, बड़ा होता है, और द्वितीया का चंद्र तो छोटा होता है। लेकिन वो प्रतीक है इस बात का कि योगी का ज्ञान बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है ईश्वर का। अगस्त ऋषि ने, भरद्वाज ऋषि ने कितना कितना ज्ञान अर्जित किया, और फिर भी उनसे पूछा कि आपको और एक जन्म मिले तो आप क्या करोगे? बोले एक नहीं 1000 जन्म भी मिले तो ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जो ज्ञान आपने प्राप्त किया वो कितना है, और जो बच गया वो कितना है? बोले जो ऐसा है कि जैसे हमारे सामने समुद्र हो और उसके पास हम खड़े हैं और हमारे हाथ में एक बालू रेत का एक कण हो, तो जो हमने प्राप्त कर लिया वो तो ये बालू रेत का कण जितना है, और जो अभी आगे बचा है प्राप्त करना है वो समुद्र जितना विशाल है। तो अनंत ज्ञान राशि है भगवान की, उसका कहीं अंत थोड़े ही आता है। तो वहाँ शिव के माथे पे जो द्वितीया का चंद्रमा, क्योंकि द्वितीया का जो चंद्रमा है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। द्वितीया से तृतीया का चंद्रमा और बड़ा होगा, चतुर्थी का और, पंचमी का और, षष्ठी का और बड़ा, सप्तमी, अष्टमी, ऐसे बढ़ते 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 पूर्णिमा पे जाके समापन होगा। पूर्णिमा मतलब परमात्मा, वहाँ समापन होता है। तो योगी का ज्ञान हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो जो इस फील्ड में हैं और पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं या जो ज्ञान का काम करते हैं, और यदि वो अध्ययन आदि नहीं करते हैं, कुछ नया नहीं सीखते हैं, कुछ नया नहीं याद करते हैं, तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और वो प्रतिष्ठित पंडित या ब्राह्मण नहीं बन पाएंगे फिर। तो इनका शील कैसा होना चाहिए? अध्ययनशीलाश्च। तो अयोध्या में जो भी ब्राह्मण हैं वो कैसे हैं? अपने कर्म में नित्य निरत हैं वो, और उनका कर्म क्या है? विजितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत के रखना। क्योंकि जब अध्ययन आदि करते हैं ना, तपस्या करनी पड़ती है। इंद्रियां तो बोलेंगी कि अभी सो जाओ, लेकिन धर्म कहता है कि तू ब्राह्मण है, उठ और याद कर, कुछ पढ़ाई कर, या जिसको पढ़ाना है उसकी तैयारी कर, उसका चिंतन मनन कर। तो इसको फिर अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है, उठना होता है इसको। दान अध्ययनशीलाश्च संयताश्च, और संयमी है। दान अध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे, स्वाध्याय करते रहते हैं और प्रतिग्रह से बचे रहते हैं। प्रतिग्रह माने कुछ भी उल्टा नहीं करते हैं, उससे बचे रहते हैं, संयमी हैं। तो ये बात हो गई विद्वानों की, ब्राह्मणों की। नास्तिको नानृता वापि न कश्चिद् बहुश्रुत, न सूयको न चासक्तो न विद्वान् विद्यते क्वचित्, न षडङ् विदत्रास्ति न व्रतो न सहस्रद, न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन, कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान् न रूप्यवान्,
द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्। वर्ष्णेष्वग्रचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः। दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः। सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद्वैश्यः क्षत्रमनुव्रताः। शूद्रः स्वकर्मनिरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। सा तेनैक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता। यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता। योद्धानामग्निकल्पानां पेशलानां ममर्षिणां सम्पूर्णां कृतविद्यानां गुहाकेसरिणाम् इव। आगे कह रही हैं, नास्तिको न अनृति व अपि न कश्चित अबहुश्रुत। अयोध्या नगरी में कोई भी नास्तिक नहीं है, ईश्वर में विश्वास ना करता हो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या पहचान है कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है या नहीं करता है, कोई व्यक्ति आस्तिक है या नास्तिक है, इसका कैसे पता लगेगा? क्या आस्तिक व्यक्ति में कुछ उसका अलग रंग रूप चेहरा, उसमें कोई अलग टैग लगा हो, ऐसा है क्या? दो व्यक्ति सामने खड़े हैं हमारे, हम कैसे ये निर्णय करेंगे ये आस्तिक व्यक्ति है ये नास्तिक व्यक्ति? बोल जी हम उनसे बातचीत करेंगे तो जो ये कहेगा कि ईश्वर है तो वो आस्तिक है, और जो कहेगा कि नहीं कोई ईश्वर नहीं है वो व्यक्ति आस्तिक नहीं है। ऐसी यदि हम इसकी आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा करते हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो व्यक्ति बोलने में ये कहता है कि भाई ईश्वर है इस सृष्टि में, सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का अपना जीवन बहुत दूषित है, बहुत अस्त व्यस्त है, और वो सब मान मर्यादाओं को तोड़ने वाला है, और लुक छिप करके वो सब उल्टे सीधे काम करता रहता है। ये एक व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति, भाई हमने देखा नहीं भगवान को, हमें पता नहीं है या नहीं है, हमें तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम अपने हमारा जो धर्म है, हम मनुष्य हैं, उस मनुष्य में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हैं, जो हमारी ड्यूटी है, हम कहीं ऑफिस में काम करते हैं या हम अपने घर में अपने बच्चों के प्रति जो हमारे फर्ज हैं उनको वो व्यक्ति बहुत अच्छे से निभाता है, लेकिन ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ना वेद पढ़ा, ना दर्शन, ना उपनिषद, कोई मंत्र याद नहीं है उसको, कोई ऋचा याद नहीं। दूसरे वाले को बहुत कुछ याद है, जीता नहीं है। लेकिन प्राय ऐसे देखा जाता है कि मंदिर में रहने वाले जो पुजारी होते हैं उनकी उस मूर्ति में सबसे कम श्रद्धा होती है। जो पूजा करने आते हैं लोग रोज नए नए, उनकी श्रद्धा होती है उसमें, लेकिन उस व्यक्ति की जो रोजाना उस मूर्ति को उठा के इधर से उधर रखता है, उधर से उधर रखता है, उसके लिए एक सामान्य मतलब वो हो जाता है, उसकी सबसे कम श्रद्धा मिलती। प्राय सबके लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, ज्यादातर ऐसे होता है। महापुरुषों के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो उन महापुरुषों को जो जैसा वो महापुरुष बताते हैं और जीते हैं उसमें वो बहुत कम, मतलब वो बहुत कम उसको अपनाते हैं। उनसे जो दूर रहने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत उससे ज्यादा अपना लेते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक कैसे हम मानेंगे ये व्यक्ति आस्तिक है और ये व्यक्ति नास्तिक है? ये उनके आचरण से जाना जाएगा और माना जाएगा। कोई व्यक्ति मतलब शब्द के रूप में जानता है या नहीं जानता, पर वो जीता कैसे है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए धर्म की हानि उन लोगों ने नहीं की जिन्होंने धर्म के बारे में नहीं पढ़ा। धर्म की हानि सबसे ज्यादा उन लोगों ने की जिन्होंने धर्म के बारे में बहुत कुछ याद किया, कंठस्थ किया, रट लिया, जिया नहीं। लेकिन तो वो जो दूसरे लोग हैं उनको एक तरह से धर्म से घृणा सी होगी,
मतलब ये वेद याद करने वाले, ये दर्शन शास्त्र उपनिषद याद करने वाले, जिनको इतना इतना याद है, ये तो ऐसे जीते हैं। और वो कहते हैं हमें तो कुछ भी याद नहीं है तो भी हम इनसे अच्छा जीते हैं। तो जब हमारा इन याद करने वालों से हमारा जीवन अच्छा है तो वो कहते हैं कि ये वेद आदि जो है, ये मंत्र आदि, इनके जीवन की रक्षा तो कर नहीं पाई, तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो हम उन लोगों को फिर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, कितना भी ज़्यादा हम बोलते रहें, कितना भी भाषण देते रहें। दूसरी तरफ जो व्यक्ति वेद दर्शन शास्त्र उपनिषद आदि को पढ़ता भी है, याद भी करता है, फिर वैसा जीता भी है, तो दूसरे व्यक्तियों को लगता है कि भाई देखो इसका जीवन हमारे से विशिष्ट है, क्योंकि इसने इन सब को पढ़ा है, ज्ञान इसके अंदर है। तो अगर हम भी ज्ञानी बने तो हमारा जीवन भी ऐसे ही ऊंचा उठ सकता है। तो हम वैसा जीते हुए बिना एक शब्द भी बोले अनेक लोगों को आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। भैया ऐसा जानता है, इसने ये पढ़ाई की है, ऐसे जीता है और इसका जीवन देखो कितना सुंदर है, तो हम भी अपना जीवन ऐसा ही बनाएं। तो हम इस प्रकार से स्वयं, जैसे गीता में भी आया ना, वाणी का जो तप है, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। वो कह रहे हैं स्वाध्याय और उसका अभ्यास, जैसा पढ़ा है, जैसा शास्त्र में बोला है, वैसा ही जीने का अभ्यास जब व्यक्ति शुरू कर देता है तो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, उसके आसपास भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, माने सबके आचरण ऐसे हैं जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति के होने चाहिए। जिस व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास है कि ईश्वर सब जगह है और वो एक बहुत महान शक्ति है, तो क्या वो व्यक्ति किसी की हिंसा करेगा? क्योंकि जब वो हिंसा करने जाएगा तो उसको लगेगा कि जिसकी मैं हिंसा कर रहा हूँ वहाँ भी तो भगवान है और वो मुझे दंड देंगे इस कर्म का, वो हिंसा नहीं करे। जो व्यक्ति आस्तिक है, ईश्वर में विश्वास करने वाला है, क्या वो कभी झूठ बोलेगा? क्या वो कभी चोरी करेगा? क्या वो कभी अपने ब्रह्मचर्य का खंडन करके दुराचार आदि करेगा? कभी नहीं कर पाएगा वो। लेकिन यदि वो व्यक्ति ये पुस्तकें पढ़ के भी ऐसा कर रहा है तो वास्तव में फिर वो आस्तिक तो नहीं है, फिर वो नास्तिक ही है। तो ये जीने की बात है। तो अयोध्या में सबके जीवन कैसे हैं? जैसे एक आस्तिक व्यक्ति के होने चाहिए, ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति की। ईश्वर में विश्वास करने का मतलब है ईश्वर के रीत नियम, ईश्वर की मर्यादाएं इस सारी सृष्टि को सुनियोजित ढंग से चला रही हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दे रही हैं। ऐसा ही जीवन मेरा भी होगा, मैं भी अपने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से, मर्यादित ढंग से जीऊंगा, तो मैं भगवान में विश्वास करने वाला कहलाऊंगा। न नास्तिको न अनृति, अनृत माने झूठ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है यहाँ पर जो झूठ बोलता हो, असत्यवादी नहीं है कोई भी। न अनृति वापि न कश्चित अबहुश्रुतः, कितनी बड़ी बात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बहुश्रुत ना हो। बहुश्रुत मतलब जिसने बहुत सुना है गुरुजनों से, उपदेशों को, ज्ञानियों से, उनके ज्ञान को, तो सुन सुन करके ही तो फिर व्यक्ति का वैसा ज्ञान बढ़ते बढ़ते ही तो वो उस कर्म में निरत होता है। तो ज्ञान की अपनी इसलिए महिमा है क्योंकि जब हम जानेंगे ही नहीं तो जिएंगे कैसे। तो जिस कोटि का व्यक्ति का ज्ञान होता है उसी कोटि का उसका जीवन होता है। तो ज्ञान तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ जितना जितना वहाँ पर सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है दूसरे अध्याय में, वहाँ वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत सुनने से दुखों का नाश नहीं होगा, क्योंकि अनादि वासनाया बलवत्वात्, अनादि काल से चली आ रही जो हमारी वासनाएं हैं वो बहुत बलवान है। तो उन वासनाओं को काटने के लिए तो फिर रोजाना मतलब उस पे वो चलाना पड़ेगा आरा। तो बड़ा सा पेड़ होता है तो उसमें एक बार उसको आरे को ऐसे चला दिया और वो अलग हो जाए, ऐसा नहीं है। जब तक वो कट ना जाए, पूरा अलग ना हो जाए, तब तक उसको चलाते ही रहना पड़ता है। तो श्रेष्ठ आचरण तब तक करना ही पड़ेगा, उसके बारे में सुनना, बार बार सुनना, बार बार वैसा करना,
फिर सुनना, फिर वैसा करना। तो जितना जितना व्यक्ति बहुश्रुत होगा, और बहुश्रुत का दूसरा अभिप्राय ये भी है कि एक व्यक्ति ने हमारे को कोई प्रवचन दिया और वो व्यक्ति वैसा जीता, अपने जीवन में उतारा। एक व्यक्ति को हमने देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, पांचवें को देखा, ऐसे हमने जितने अधिक अधिक योगियों को देखा, तो उतना उतना ही तो प्रभाव हमारे चित्त पे ज्यादा पड़ता चला जाएगा। हम कहेंगे भाई ये सारे के सारे व्यक्ति तो असत्य नहीं बोल सकते। ये लाखों लाखों ऋषि एक ही बात को कह रहे हैं कि अध्यात्म में ही विश्राम है, आध्यात्मिक मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, इसके जैसा मार्ग और धरती के ऊपर दूसरा है ही नहीं। तो ये सारे एक ही बात कह रहे हैं, तो सारे तो असत्य नहीं बोल सकते हैं। तो बहुश्रुत होने से फिर उसमें हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है। जो हम बातें, वही शील सदाचार की बातें महर्षि दयानंद भी बोल रहे हैं, वही पाणिनि भी बोल रहे हैं, वही पतंजलि भी बोल रहे हैं, वही बुद्ध भी बोल रहे हैं, वही नानक देव जी भी बोल रहे हैं, वही महावीर जी भी बोल रहे हैं। सारे महापुरुष उसी शील को, उसी अहिंसा को, उसी ब्रह्मचर्य को बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें दम है। फिर तो बहुश्रुत होने से फिर उस व्यक्ति की उसमें निष्ठा प्रतिष्ठित हो जाती है। तो व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए। तो यहाँ अयोध्या में ऐसे ही लोग हैं। और न असूय को, कोई व्यक्ति किसी दूसरे से ईर्ष्या घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। बोले जी ये कैसे हो गया, ये तो हमें भी पता लगना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से मनुष्यों में ये जो दोष है वो लगभग लगभग सभी में पाया जाता है। असूया वाला अपने से नीचे वाले को जब देखता है तो उसके अंदर अहंकार आता है कि देखो ये कैसे कीड़े मकोड़े की तरह से जी रहे हैं और हम देखो कितने अच्छे हैं। अपने बराबर वाले को देखते हैं तो हमें ये लगता है ये हमारे बराबर कैसे आ गया, इसको तो हमारे से नीचे होना चाहिए था, ये कैसे हमारी बराबरी कर सकता है। और जब अपने ऊपर वाले को देखते हैं तो ईर्ष्या होती है, फिर बराबर वाले को देखते हैं तो ईर्ष्या होती है कि ये बराबर कैसे खड़ा हो गया। ऊपर वाले को देखते हैं तो उससे द्वेष होता है हमें, और उससे उस उधर जाने का लोभ होता है हमें कि वहां तो मेरे को होना चाहिए था उस ऊंचे पद के ऊपर, तो ये कहाँ मेरे से ऊपर आकर के बैठ गया। तो व्यक्ति कहीं भी ऊपर नीचे बराबर कहीं भी देखता है, उसके मन को शांति मिलती ही नहीं है। शांति कब मिलती है, असूय व्यक्ति कब हो सकता है, जब उसकी कर्म फल में दृढ़ विश्वास हो। मैंने जो किया था वो मेरे को उससे कुछ सवाया ही मिला है, दूसरे ने किया वो उसको मिल रहा है। अगर मुझे उस वाला पसंद है तो जैसे वो जीता है, जो उसने किया वैसा मैं भी करूं तो मुझे भी मिल जाएगा। मैं मेहनत वैसी करता नहीं हूँ और दूसरे को जो मिला है वो मुझे भी चाहिए, तो फिर मैं निंदा करने लगता हूँ उसकी, फिर मैं उससे द्वेष करने लगता हूँ, फिर मैं उसके दुर्गुणों का बखान करने लगता हूँ। तो इससे उस व्यक्ति की तो हानि नहीं होगी, लेकिन मेरी हानि हो जाएगी, क्योंकि ना तो मैं अपने ही कर्तव्य का पालन कर पाऊंगा और ना मैं वहां से जो उसकी निंदा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो वो भी एक तरह से भगवान की ही निंदा है, भगवान के ही गुणों की निंदा है। तो भगवान जी भी मेरे को कोई प्रसाद देने वाले तो है नहीं। तो हमें दूसरे से द्वेष करते हैं तो इसमें ये ढूंढना चाहिए कि इसमें हानि किसकी है। थोड़ी सी समझदारी ये दिखा करके द्वेष तो कर लिया, द्वेष करने के बाद थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए समझदारी पूर्वक कि वास्तव में मेरे ये जो मैं कई दिन से ये विचारधारा मेरे मन में चल रही है और ये मैंने अपना सोचने का रवैया बना लिया है, ये मैंने ऐसे बोलने का अपना रवैया बना लिया है, ये उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की अपनी एक टेंडेंसी बना ली है, तो इससे मेरा नुकसान कितना हुआ और उस व्यक्ति का नुकसान कितना हुआ, मेरा फायदा कितना हुआ, उस व्यक्ति का फायदा कितना हुआ। तो हमें पता चलेगा कि मेरा फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और उसका नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरा नुकसान हो गया है। मैं अपना फायदा करने से वंचित रह गया हूँ, क्योंकि मेरे चित्त में ये दूषित भाव आने से
मेरा चित्त गंदा हो गया और जो मुझे अच्छे संस्कार डालने चाहिए थे उससे मैं वंचित हो गया, तो मेरा तो नुकसान हो ही गया। तो जब व्यक्ति अपनी आंखों से अपना नुकसान होते हुए देख लेता है ना, फिर वो काम नहीं करता है। वो तब तक करता है जब वो बंद आंखों से उसको कर रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है बेचारे को कि इसमें मेरा नुकसान हो रहा है। तो या तो भगवान की कृपा उसको ये दिग्दर्शन करवा दे, या फिर ये गुरुजनों का कर्तव्य है, ये माता पिता आदि जो पितरजन हैं, जो देवजन हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रीतिपूर्वक बताया जाए कि ये आपके लिए ये ठीक नहीं है, ये नुकसान देने वाला है। तो यही तो रोल होता था ब्राह्मणों का, योगियों का, सन्यासियों का, कि हम इनसे निकल आए हैं, इन दोषों से बाहर निकल आए हैं, और हमने जाना है कि इन दोषों में रहने से अपनी आत्मा का हनन होता है और मन को भी कष्ट होता है, मन भी दुखी होता है। और जब इन दोषों से बाहर निकल आते हैं ऐसे ऐसे अभ्यास करते हुए, तो अपने को बहुत अच्छा लगता है और आसपास की चीज़ों को भी हम सुधार सकते हैं। अपने अनुभव वो दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों को हिम्मत दें कि आप हिम्मत मत हारो, इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए ब्राह्मणों की, संतों की, योगियों की इतनी पूजा होती है हमारे यहाँ, इतना सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो उबारते हैं लोगों को। तो जब व्यक्ति को ये ठीक से समझा दे कोई, तो फिर वो भी उस काम को नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो वो भी ऊंचा उठ जाएगा। तो ऐसे हमें अच्छाई के, योग के, अध्यात्म के, स्वदेशी के, आयुर्वेद के और सदलोक व्यवहार के, ऐसे दीपक से दीपक जलाते रहना चाहिए, एक दूसरे को अपने जीवन में जीते हुए उन चीज़ों को दूसरे तक बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये ऐसी ही है अयोध्या नगरी, यहाँ कोई भी किसी से असूया नहीं करता है, घृणा नहीं करता है किसी से। न च अशक्तः, जब घृणा आदि नहीं करते हैं तो शक्तियों का ह्रास नहीं होगा, ह्रास नहीं होगा तो हम शक्तिमान होंगे सभी। तो अभी तो एक नाटक में एक व्यक्ति आता है पंख लगा के शक्तिमान, और हमें लगता है कि ये पता नहीं कोई किसी दूसरे लोक की आत्मा है, और अगर वो हमें मिल जाए तो हमारे सारे काम बन जाएं। वो किसी दूसरे लोक की आत्मा नहीं है, हम सब शक्तिमान हैं, शक्ति वाले हैं, लेकिन हमने उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया, और जिस व्यक्ति ने उसका प्रयोग किया वो शक्तिमान कहलाया। वो सारे बिगड़े हुए काम सुधार देता है, कहीं किसी के पास कोई बाधा आती है वो हेल्प के लिए पहुंच जाता है, तो उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो केवल उसको देख के अच्छा तो लगना चाहिए, लेकिन वो अच्छा फिर मुझे भी बनना है, ऐसे भी जीवन में शुरुआत करनी चाहिए, तब उसका देखने का फायदा है। तो इसलिए बच्चों को दिखाया जाता है, बच्चे देखते भी हैं, तो कहीं ना कहीं हृदय में भाव यही होता है कि मैं भी वैसा बनूं, और बन सकता है, हर आत्मा वैसा बन सकता है। अयोध्या में कोई अशक्त नहीं है, तो मतलब सारे के सारे ही ऐसे बलवान हैं क्या? यहाँ शक्ति का मतलब किसी के डील डोल से नहीं लिया जा रहा है, हो सकता है वहां भी कुछ दुबले पतले रहे हों। तो यहाँ पर अशक्त का मतलब है सबके अपने अलग अलग फील्ड हैं। एक व्यक्ति के अंदर गाने की शक्ति है, एक व्यक्ति के अंदर डांस करने की शक्ति है, एक व्यक्ति के अंदर विद्वत्ता की शक्ति है, एक व्यक्ति के अंदर सेवा करने की शक्ति है, एक व्यक्ति के अंदर चरित्र की शक्ति है, किसी के पास सत्य की शक्ति है, किसी के पास ब्रह्मचर्य की शक्ति है, किसी के पास ईमानदारी की शक्ति है। तो अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं सबके पास, और उसमें वो व्यक्ति तृप्त रहता है, वो दूसरे से अपनी तुलना नहीं करता है, होड़ नहीं करता है। वो कहता है कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त दिया है भगवान ने मुझे, इन्हीं साधनों से मैं भगवान की बहुत बड़ी सेवा कर सकता हूँ, मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं उसका बालक बन सकता हूँ। और इस तरह से जब वो संतुष्ट रहता है तो यहाँ से योग की शुरुआत होती है, क्योंकि उससे पहले यदि व्यक्ति भटकता रहता है, उसका मन कभी शांत होता ही नहीं है, उसको दूसरे के पास जो है वो हमेशा ज़्यादा दिखाई देता रहता है, अपने को जो मिला है वो हमेशा कम दिखाई देता रहता, तो योग में प्रवेश नहीं होता है। फिर संतुष्ट होकर के अपने को जो मिला है वो बिल्कुल ठीक मिला है, उसी का पात्र, और वो पर्याप्त है,
उससे ही वो इतनी पर्याप्त सामग्री है कि उससे ही मैं शिखर को छू सकता हूँ, परमात्मा को देख सकता हूँ। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है तो वो शक्ति से संपन्न भी रहता है और वो कभी किसी से असूया नहीं करता है, वो घृणा नहीं करता है। तो कोई भी अयोध्या नगरी में असूयक नहीं है, न च अशक्तः, अल्प शक्ति वाला नहीं है, न अविद्वान। कितनी बड़ी बात है। क्या आज भारत का कोई प्रधानमंत्री ये घोषणा कर सकता है कि यहाँ भारत देश में कोई भी झूठ नहीं बोलता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुश्रुत ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे से द्वेष नहीं करता है, अशक्त नहीं है, न अविद्वान, सब विद्वान। ऐसी घोषणा तो मुझे लगता है कि कोई गुरुकुल का आचार्य भी नहीं कर सकता है। वे हमारे गुरुकुल में सारे ही विद्वान हैं। सारे विद्वान होते ही नहीं हैं, कुछ एक आधे होते हैं, बाकी तो ठीक है, सामान्य कोटि का अपना पढ़ लिया और चलता रहता है। यहाँ कह रहे हैं लेकिन कि अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अविद्वान हो, माने अपने अपने क्षेत्र में, फील्ड सबके अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वेद के ही विद्वान हो। कोई कृषि विद्या में भी विद्वान हो सकता है, कोई अध्यात्म विद्या में भी विद्वान हो सकता है, अलग अलग कोई व्यापार वाणिज्य में विद्वान हो सकता है। बिजनेसमैन का माइंड कैसा चाहिए, वो जितना विद्वान होगा उतना अच्छा बिजनेस होगा। एक सेना नायक का, सेनापति का दिमाग कैसा होना चाहिए, बुद्धू व्यक्ति अगर सेना का संचालन करेगा तो वो युद्ध जीतेगा कि हारेगा। तो विद्वत्ता अपने अपने फील्ड की होनी चाहिए। तो क्योंकि वहाँ सब संतुष्ट हैं, मन सबके प्रसन्न हैं, सबके आचरण पवित्र हैं, तो शक्तियों का ह्रास तो होता नहीं है किसी के भी। सबके पास पर्याप्त रूप में धन सामग्री है, सबके पास मकान आदि की अच्छी व्यवस्था है, सब दानशील हैं, तो शक्तियाँ नष्ट हों कहाँ से? एक भी शक्ति नष्ट होने का कारण नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी उस फील्ड में लगती हैं जिस फील्ड का वो व्यक्ति है। और जब सारी शक्ति उस फील्ड में लगती हैं तो अपने आप ही व्यक्ति उस विद्या में निष्णात हो जाएगा। तो इसलिए सब के सब कैसे हैं? विद्वान हैं। न असूयको न च अशक्तो न अविद्वान विद्यते क्वचित। तो कितना सुंदर ये राज व्यवस्था है। ना षडंगवित अत्र अस्ति। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको वेद और वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त या निघंटु कहें, निरुक्त कहें, एक ही बात है। ये वेद के 6 अंग तो सभी पढ़ लेते हैं। तो ऐसा यहाँ कोई नहीं है। ना षडंगवित अत्र अस्ति, कोई ऐसा नहीं है जिसको 6 जो वेद के अंग हैं वो उनको जानने वाला ना हो। न अवृत्तो, ये दोबारा आ गया है, यहाँ पर भी ये आया था न च अवृत्तः 12 नंबर श्लोक में, और 15 नंबर श्लोक में फिर उस बात को दोहरा रहे। न वृत्तो, कोई भी अपने व्रत से हीन नहीं होता है, अपने व्रत को नहीं छोड़ता है। हमने भी पाठ के शुरू में जब ये पाठ शुरू किया तो यही प्रार्थना की, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हे अग्नि, अग्नि मतलब ईश्वर, आप व्रतों के स्वामी हैं। हम भी एक व्रत लेते हैं, ये रामायण पढ़ने का, रामायण सुनने का, या अपने घर के आज के दैनिक कार्य करने का। तो हम इसको तच्छकेयम, उस व्रत का पालन कर सकें। तन में राध्यताम, ऐसी हमें सिद्धि दो, ऐसा हमें बल दो, ऐसी हमें ताकत दो, साहस दो। तो यहाँ पर कोई भी अव्रती नहीं है, ना व्रत ना असहस्रद, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हजारों का दान ना करता हो। तो बार बार ये बातें आ रही हैं कि कोई अदानी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई क्षिप्त चित्त वाला नहीं है, व्यथित नहीं है। तो ऐसी ऐसी सब प्रकार की योग्यताओं से संपन्न ये अयोध्या नगरी है। तो इसके बारे में अभी ये और भी चलेगा, काफ़ी विस्तृत वर्णन कुश और लव कर रहे हैं।
और हम भी इसमें कोई आगे जल्दी भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आराम से ही उसको, क्योंकि जितना हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उससे वो गुण फिर हमारे अंदर आने लगते हैं। और जितना जितना लोगों में ये वाइब्रेशंस ज़्यादा फैलें तो वैसा वैसा फिर हम उन शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आज समय हो गया, आज यहाँ विराम लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं, शेष कल। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।